नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो ग्राफिक डिजाइनिंग को गहराई से समझना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं। मेरी स्क्रीन पर आप जो ये नेवी ब्लू और ग्रे जर्सी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे आज हम बिल्कुल शुरुआत से यानी जीरो से तैयार करेंगे। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये दिखाना नहीं है कि मैंने क्या बनाया है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे काम करने के तरीके को देखें और ये समझें कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जर्सी को असल में तैयार कैसे किया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिजाइनिंग बस कुछ ही मिनटों का खेल है या बस कुछ रंगों को मिला देना है, लेकिन एक बेहतरीन मास्टरपीस बनाने के पीछे जो सोच, धैर्य और प्रक्रिया होती है वो बहुत मायने रखती है। आज के इस वीडियो में आप एक एक करके उन सभी छोटे बड़े कामों को देख सकते हैं जो एक जर्सी को साधारण से शानदार बनाने के लिए किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी डिजाइन की नींव की। जब भी हम कोई डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उसके खाके या फ्रेमवर्क पर ध्यान देना होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं एक एक करके सभी जरूरी टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। डिजाइनिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी प्रोफेशनल को काम करते हुए ध्यान से देखें कि उसका हाथ किस तरह चलता है। मैं यहाँ रंगों के चुनाव से लेकर लाइनों की मोटाई और कर्व्स की सटीकता तक हर चीज को बहुत ही बारीकी से सेट कर रहा हूँ। अगर आप भी इस तरह की प्रीमियम जर्सी बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। डिजाइनिंग में हर एक मूव, हर एक क्लिक का अपना एक मतलब होता है और अगर आप एक भी हिस्सा मिस करते हैं तो आप उस फ्लो को नहीं समझ पाएंगे जो एक हाई क्वालिटी डिजाइन के लिए जरूरी है। अब जैसे जैसे हम डिजाइन में थोड़ा गहराई में उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे नेवी ब्लू और ग्रे रंगों का एक संतुलित तालमेल बिठा रहा हूँ। कोरलड्रॉ के अंदर ढेरों टूल्स होते हैं और मैं यहाँ उन सभी जरूरी टूल्स को इस्तेमाल करके इस डिजाइन को एक ठोस शेप दे रहा हूँ। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि कौन सा टूल किस काम के लिए सबसे बेहतर होता है और उसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। डिजाइनिंग का असली मजा तब आता है जब आप खुद अपने हाथों से टूल्स को चलाकर कुछ नया क्रिएट करते हैं। आप बस वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए कि मैंने किस जगह पर कौन सी तकनीक लगाई है। जर्सी के ऊपर जो बारीक पैटर्न और बनावट आप देख रहे हैं, उन्हें बनाने के लिए काफी ज्यादा सब्र और एकाग्रता की जरूरत होती है। ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं, बस आपको अपनी प्रैक्टिस और देखने की क्षमता को बढ़ाना होगा। अक्सर नए डिजाइनर शुरुआत में ही घबरा जाते हैं कि इतने सारे कट्स, ग्रेडियंट्स और एंगल्स कैसे बनेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि अगर आपकी प्रोसेस या प्रक्रिया सही हो तो बड़े से बड़ा और मुश्किल डिजाइन भी बहुत आसान हो जाता है। मैं यहाँ जर्सी के निचले हिस्से और बाजू पर जो काम कर रहा हूँ वो इस डिजाइन को एक आधुनिक और स्पोर्टी लुक देने के लिए है। लाल और नीले रंग के जो कट्स मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ वो इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे एक एक एलिमेंट को सही जगह पर बिठाने के लिए बार बार उसे चेक कर रहा हूँ। सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि डिजाइन में विजुअल बैलेंस कैसे बनाया जाता है ताकि कोई भी हिस्सा खाली या बहुत ज्यादा भरा हुआ न लगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा असली उद्देश्य यही है कि आप मेरी पूरी वर्किंग प्रोसेस को देखकर प्रेरित हों और खुद अपनी क्रिएटिविटी पर काम करें। मैं यहाँ किसी भी चीज को जल्दबाजी में नहीं निपटा रहा हूँ, बल्कि हर एक बारीक लाइन और शेडिंग पर पूरा समय दे रहा हूँ। डिजाइनिंग में आपकी नजरें जितनी तेज होंगी, आपका काम उतना ही सफाई से निखरेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मैं जर्सी के आगे और पीछे के हिस्से को एक जैसा प्रोफेशनल लुक देने के लिए रंगों और पैटर्न्स को बार बार एडजस्ट कर रहा हूं। यह एक कला है जिसे आप केवल थ्योरी पढ़कर नहीं, बल्कि देख देख कर और लगातार अभ्यास करके ही सीख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप न करें, क्योंकि हर सेकंड में कुछ न कुछ ऐसा है जो आपको एक बेहतर डिजाइनर बनने में मदद करेगा। अब हम धीरे धीरे इस डिजाइन के उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जहां हम फिनिशिंग और डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं। फिनिशिंग ही वो चीज है जो आपके काम को बाजार में बिकने वाले प्रोफेशनल ब्रांड्स की कतार में खड़ा करती है। अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो आपकी पूरी मेहनत फीकी पड़ सकती है। मैं यहाँ लोगों की प्लेसमेंट, उनकी साइजिंग और टेक्स्ट के लिए जो जगह बना रहा हूँ उसे आप बहुत गौर से देखें। एक डिजाइनर के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर सबसे ज्यादा आकर्षक लगेगी और दर्शक की नजर सबसे पहले कहाँ जाएगी। मैं यहाँ कोरलड्रॉ के अलग अलग एडवांस फीचर्स का उपयोग कर रहा हूँ ताकि जर्सी के हर हिस्से में एक खास चमक और प्रोफेशनल टच आए। आप बस मेरे माउस के मूवमेंट और टूल्स के चुनाव पर अपनी नजरें टिकाए रखें। डिजाइनिंग के दौरान कई बार हमें चीजों को बदलना पड़ता है, रंगों को थोड़ा हल्का या गहरा करना पड़ता है और यही एक अच्छे डिजाइनर की पहचान है कि वो तब तक हार नहीं मानता जब तक उसे अपना मनचाहा परिणाम न मिल जाए। आप देख रहे होंगे कि कैसे एक सादा सा ग्रे बैकग्राउंड अब धीरे धीरे एक डिजिटल टेक्सचर में बदल रहा है। ये शेवरॉन लाइंस और जियोमेट्रिक शेप्स जर्सी को एक 3D एहसास देते हैं। जब खिलाड़ी इसे पहनकर मैदान पर उतरेगा तो ये लाइंस उसे एक पावरफुल लुक देंगी। मैं यहाँ रंगों की गहराई यानी डेप्थ पर काम कर रहा हूँ ताकि प्रिंट होने के बाद ये जर्सी बिल्कुल वैसी ही दिखे जैसी मेरी स्क्रीन पर दिख रही है।
वीडियो के इस भाग तक आते आते आप समझ गए होंगे कि एक स्पोर्ट्स किट को तैयार करने में कितनी ज्यादा टेक्निकल समझ और मेहनत लगती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक कंप्लीट गाइड या ट्यूटोरियल की तरह लें। जब आप खुद अपना डिजाइन बनाने बैठें तो इन सभी छोटी छोटी बातों को याद रखें। डिजाइनिंग कभी खत्म न होने वाला एक सफर है। आप जितना ज्यादा दूसरों का काम देखेंगे और खुद कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी समझ विकसित होगी। मैं यहाँ रंगों के बीच जो स्मूथ ट्रांजैक्शन यानी ग्रेडियंट ला रहा हूँ, वो इस पूरी किट की प्रीमियम वैल्यू को बढ़ा रहा है। ये सब कुछ कोरल ड्रॉ की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से संभव हो पा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी स्टेप्स को बारीकी से फॉलो करेंगे। जैसे जैसे हम फाइनल टच की ओर बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जर्सी का कॉलर और स्लीव्स अब पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं। हर एक सिलाई के मार्क और हर एक कट को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि ये बिल्कुल असली लगे। एक डिजाइनर का काम सिर्फ सुंदर बनाना नहीं, बल्कि उसे तकनीकी रूप से सही बनाना भी है। पीछे की तरफ जो नाम और नंबर की जगह है, उसे भी हम एक खास फॉन्ट के साथ बैलेंस करेंगे ताकि वो जर्सी के फ्रंट डिजाइन के साथ मैच कर सके। याद रखिए, एक अच्छी जर्सी वही है जिसका अगला और पिछला हिस्सा एक ही कहानी कहे। अंत में जब आप इस पूरी जर्सी का फाइनल लुक देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि शुरुआत में हमने जो एक साधारण से बॉक्स से शुरू किया था, वो अब कितना बड़ा और शानदार मास्टरपीस बन चुका है। एक खाली सफेद कैनवास को एक ब्रांडेड जर्सी में बदलना ही एक ग्राफिक डिजाइनर की असली ताकत और उसकी जीत होती है। आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी रिवील ही आपको वो असली संतुष्टि देगा जो एक क्रिएटर को उसका काम पूरा होने पर मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को बिना भगाए और पूरे ध्यान से देखा है, तो आप आज बहुत कुछ नया और कीमती सीख कर जाएंगे। डिजाइनिंग करते रहिए, अलग अलग टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए और अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। दुनिया को अपनी कला दिखाएं और कभी भी सीखना बंद न करें। अगर आपको मेरा ये काम, मेरी मेहनत और समझाने का ये सरल तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कमेंट्स में मुझे अपने सुझाव जरूर दें कि अगली बार आप किस तरह का डिजाइन देखना चाहते हैं। आपके सपोर्ट से ही मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ऊर्जा मिलती है। देखते रहिए, सीखते रहिए और अपनी डिजाइनिंग की दुनिया में जादू करते रहिए। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखिए और डिजाइनिंग का पूरा आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।